हेलो स्टूडेंट्स। सो देखो लास्ट लेक्चर में अभी जस्ट सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन इंडिसेस, आल्सो हियर सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन दैट टॉपिक। ओके, देखो इस टाइप से मैं लास्ट लेक्चर में इस टाइप से हमने जस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व, यस यही क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था ना। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, इसका देखो वैल्यू भी बना है पक्का। चलो अब यहाँ देखो कुछ हम मोर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ओके, रिलेटेड ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, yes, this question is I think yes, this question is also very important. जैसे सपोज करो ये देखो ये क्वेश्चन हम आपके यहाँ जस्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं। जस्ट लुक एट हियर, जैसे इसमें क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। यस, ये देखो इस टाइप अगर आपको सपोज कोई इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ना इसमें से, तो उसको आप कैसे सॉल्व करो। जैसे ये कह रहा है, जस्ट लुक एट हियर, ये कह रहा है सॉल्व द, जस्ट लुक एट हियर, ओके, जैसे ये देखो ये कह रहा है ओके, सपोज करो अगर ये क्वेश्चन हमें करना है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। ये कह रहे 4 की पावर 2x इज 1/32, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन हाउ कैन वी फाइंड इट्स वैल्यू। जस्ट लुक एट हियर, ये कह 4 की पावर 2x इक्वल टू 1/32, ये कह रहा है अब 4 की पावर, जैसे ये देखो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, और x के लिए कह रहा है अगर 4 की पावर 2x है, ये इक्वल टू आपको गिवन 1/32, देन आपको x की वैल्यू बतानी। तो इसको देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको कैसे आप सॉल्व करो। जस्ट लुक एट हियर, ये हो जाएगा आपको देखो 4 का पावर 2x इक्वल टू कितना है 1/32। अब ये बताओ अगर 4 का पावर 2x है, इसको ये बताओ अगर हम ये 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते। अब सुनो ये आपका हो जाएगा 4 का पावर 2x इक्वल टू 2 का पावर, ये पावर है ना तो ऊपर जाएगा तो अपोजिट साइन हो जाता है, यानी 5 है तो यहाँ आ जाएगा -5। ओके, अब जस्ट लुक एट हियर, यहाँ से आप ये देख सकते हो, ये देखो ये अगर जो 4 का पावर 2x इक्वल टू कितना है 2 का पावर -5, आप देखो यहाँ एक्चुअली 2 का पावर में है ना, तो आपको यहाँ भी 4 को 2 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स इसको हम यदि हम लिखना चाहें, देन व्हाट यू कैन राइट 2 का पावर 2 और इसका पावर 2x इक्वल टू कितना 2 का पावर -5। अब सुनो ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया था a का पावर m का पावर n जो होता है ना, a का पावर m इंटू n हो जाता है फाइनली। तो ये क्या आएगा 2 का पावर 2 इंटू 2x, यानी 2 का पावर 4x इक्वल टू 2 का पावर -5। अब देखो अगर ये हमने आपसे ये भी केस डिस्कस किया था, अगर a का पावर m इक्वल टू a का पावर n होता है ना, तो a कैंसिल हो जाता है और m इक्वल टू n हो जाता है, समझ पा रहे हैं। तो वैसे यहाँ से ये देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 4x इक्वल टू -5। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/4। तो ये आपका आंसर, समझ पा रहे, तो यही आपका आंसर होगा बस, और कुछ था ही नहीं थी। ओके चलो, यानी इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एंड यू कैन सॉल्व। चलो ओके, सो देखो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है आपसे, इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है इफ जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर, ओके
ओके ठीक है। तो आप ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, ये कह रहा है 5 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल 25 को x माइनस 1 प्लस 100 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर x प्लस 1। जस्ट लुक एट ये, अगर सपोज कि इस क्वेश्चन को हमें लिखना हो तो देखो इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे। ओके जस्ट लुक एट ये कह रहा है 5 की पावर 2x माइनस 1, जस्ट लुक एट ये कह रहा है 5 की पावर 2x माइनस 1 और देखो और क्या, जस्ट वेट, 5 को 2x माइनस 1 इक्वल टू 25 के पावर x माइनस 1 प्लस 100, ये कह रहा है इक्वल टू 25 के पावर x माइनस 1 प्लस 100। इसमें आपसे ये कहा गया है सॉल्व फॉर x, ये क्या है, सॉल्व फॉर x। ये आपका एक इक्वेशन है, इसको x के लिए आपको सॉल्व करना, देन हाउ कैन यू सॉल्व इट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। ओके तो देखो इसमें सिंपल से कुछ आपको करना नहीं होता, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। इसमें देखो आपको कुछ करना नहीं होता है, आप देखो एक्चुअली ना, ये देखो क्या फॉर्मेट है, 5 के फॉर्मेट में, 5 के पावर में, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लो 5 के फॉर्मेट में। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, जस्ट लुक एट, अगर इसको सोल्यूशन हम लिखना चाहें, ये देखो 5 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू ये होता है, इसको हम 5 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, 25 को पक्का, x माइनस 1 और प्लस ये क्या है 100। ठीक है, अब सुनो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2x माइनस 1 और ये देखो ये हो जाए इक्वल टू 5 के पावर, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट हो जाता है पक्का, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 अब प्लस क्या है ये 100। चल तो यहाँ से फिर आप देखो ये एक्चुअली ना, इसको हम इधर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो ये क्या आएगा 5 के पावर 2x माइनस 1 और माइनस 5 के पावर देखो 2x माइनस 2 इक्वल्स 100। जस्ट लुक एट हियर, अब देखो एक्चुअली यहाँ देखो 5 के पावर 2x माइनस 1 है और यहाँ क्या 5 के पावर 2x माइनस 2 है। एक्चुअली हम क्या करें ना, दोनों को सेम बनाएं, तो दोनों को अगर आपको सेम बनाना चाह रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2x माइनस 1 और माइनस ये बताओ 5 के पावर 2x माइनस 1, और अगर माइनस 1 लिखना चाह रहे हैं तो यानी आपको लिखना पड़ेगा 5 के पावर माइनस 1। क्यों, क्योंकि देखो ये अगर बेस सेम होता है पावर ऐड होता है, माइनस और माइनस मिलकर माइनस 2 कर देगा। ठीक है, चल और इक्वल टू कितना है ये 100। अब सुनो इसमें से आप देखो ये दोनों इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहे हैं, 5 पावर 2x माइनस 1 और यहाँ भी 5 पावर 2x माइनस 1, यानी आप फाइनली कॉमन क्या लोगे 5 के पावर 2x माइनस 1। तो आपके यहाँ बचेगा क्या, पूरा जब कॉमन हुआ इसका मतलब इसके प्लेस पर 1 बचा, अब माइनस यहाँ क्या बचा 5 का इनवर्स, यानी 5 के पावर माइनस इक्वल टू कितना आएगा 100। चलो अब जब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो क्या आएगा 5 के पावर 2x माइनस 1 और इसमें जब सॉल्व करो तो ये देखो क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 5, अरे देखो 1 ही रहेगा ना, ये 5 का इन्वर्स का मतलब 1 अपॉन 5 इक्वल्स कितना 100। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट व्हाट 2x माइनस 1 इंटू देखो 5 माइनस 5 एलसीएम 5 यानी 5 माइनस 1 मतलब 4/5 इक्वल टू 100। ओके अब देखो ये जब 100 है यानी 4/5 तो 5 से इधर मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, यानी हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, आप समझ लेना। ठीक है, यानी ये क्या आ जाएगा दिस इक्वल टू 100 और इनटू देखो ये क्या है, इधर आपको क्या 5 था ना, तो ये 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4, इसको अगर सॉल्व करो तो ये कितने टाइम कटेगा देखो, यानी कैंसिल आउट होगा 25 टाइम्स। ठीक है, यानी ये फाइनली क्या आएगा 5 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू बचेगा आपका 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 का मतलब 125। ओके अब सुनो 125, जस्ट लुक एट हियर, यू हैव टू सॉल्व फॉर x। ओके यही आपको बताना है ना, तो ये बताओ अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये बताओ 5 के पावर 2x माइनस 1 दिस इम्प्लाइड बाय इक्वल टू ये बताओ ये 125, इसको 5 के पावर आप क्या लिख सकते हो, 5 के पावर 5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ पहले, जस्ट लुक एट हियर, नहीं 5 के पावर 5 के पावर 3 लिखोगे ना, अरे बाबू जस्ट लुक एट 5 के पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इट मीन्स आप इसके प्लेस ये लिख सकते। अब देखो जस्ट हमने आपसे क्या डिस्कस किया था, a के पावर m इक्वल टू a के पावर n होता है, तो a कैंसिल और m इक्वल टू कितना आता है n पक्का। तो यहाँ से देखो यहाँ से सेम केस है 5 5 कैंसिल, इसका मतलब आपका क्या आएगा, इसका मतलब आपका ये यहाँ से ये आ सकता है कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो फाइनली यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस, यानी 3 प्लस 1 4, यानी फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, इट मीन्स 2, यानी फाइनली x की वैल्यू जो आपने सॉल्व किया फाइनल x इक्वल टू कितना आया, जस्ट लुक एट हियर,
x की वैल्यू क्या आई आप x इक्वल टू 2, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा था ना इसमें कि सॉल्व फॉर x, यानी फाइनल क्या लिखो सर, कहो सर x इक्वल टू 2 इज माई आंसर। यानी ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और यहाँ से आप देख सकते हो आपके जिसको सॉल्यूशंस भी आपका आया होगा। जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट, वेयर इज द क्वेश्चन। यस, ये देखो हमने क्या फाइंड आउट किया, एक्चुअली इसमें आपको फाइंड आउट करना है ना x ने, x देखो चलो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आपको यहाँ ये बताना है 3 का पावर 1 प्लस x। चलो कोई बात नहीं, 3 का पावर 1 प्लस x यदि हमें बताना है तो हमने देखो x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट किया है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है, लेकिन हमें देखो ये कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड आल्सो जो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 का पावर जो भी 1 प्लस x, ये बता 3 का पावर 1 प्लस यानी 1 प्लस x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, x की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड आउट किया है 2। इसका मतलब ये क्या आएगा, इसका मतलब आपका ये किसको हटा रहे हैं, इसका मतलब ये आपका आएगा 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3 का मतलब कितना आता है 27, तो फाइनल आंसर 27 हो गया। समझ पा रहे हैं ना, ओके, ये आपका फाइनल आंसर देखो 27। ठीक है, ओके, ये ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसका एक्सरसाइज से यस यू कैन सी इट वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी, definitely you have I think no problem for solving such type of problem। okay, चल फिर भी हम डिस्कस कुछ क्वेश्चंस आपसे कर दे रहे हैं। okay? जैसे ये देखो, जस्ट लुक एट इट, ये कह रहा है सिंप्लीफाई, ये कह रहा है सिंप्लीफाई दिस, इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन है, जस्ट लुक एट इट। ओके, ये अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें क्या दिया है देखो, इसमें आपको ये दिया है a, जस्ट ये दिया है a b का स्क्वायर का पावर 5, यही है ना, तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, हमने क्या कहा था, ये देखो ये जो पावर होता है ना दोनों को डिस्ट्रीब्यूट, अगर सपोज करो अगर a b का पावर 3 होता ना तो ये हो जाता a का पावर 3 इंटू b का पावर 3। अगर मान लो ए बी का पावर हम आपसे कहें n है, इसका मतलब a का पावर n इंटू बी का पावर n, मतलब दोनों का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस टाइप से। तो उसी टाइप से ये देखो ये पावर 5 है तो इस पर भी पावर 5 आएगा और इस पर भी पावर 5, तो फाइनली हम क्या लिख देंगे देखो a का पावर 5 इंटू बी का स्क्वायर का पावर 5, ध्यान एक्चुअली स्क्वायर है ना इसलिए स्क्वायर का पावर 5, तो ये हो जाए 1 पावर 5 इंटू बी, और इन दोनों का आपस में क्या हमने बताया था मल्टीप्लीकेशन, यानी b का पावर 5 टू द 10, तो ये फाइनली आंसर। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज ये सारे प्रॉब्लम्स है। अभी इसको अगर आप सपोज आपको सॉल्व करना तो इसको कैसे कर, देखो 5 टू पावर 0 का मतलब हमने जस्ट आपको बताया था क्या 1, देखो हमने डायरेक्ट यही कर दे रहे हैं, और इंटू 4 का इनवर्स का मतलब कितना वो 1/4, आप प्लस ये देखो 2 का पावर 1/3 लिखने का मतलब 8 का पावर 1/3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इसका पावर 1/3, इसका मतलब देखो 3 से 3 कैंसल, यानी बचा क्या 1 में इसका प्रोडक्ट है, देन वी गेट 1/4 और प्लस ये देखो 3 से 3 कैंसल का मतलब क्या बचा 2 का पावर 1, यानी फाइनली ये क्या है 1/4 प्लस 2, इसका जब एलसीएम लोगे देन वी गेट व्हाट 4 to 8 1 9/, ये आपके आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस है वेरी इजी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। देखो इस टाइप से जस्ट हमने क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा रखा है। ठीक है, ये सारे कर सकते हैं। ओके, चलो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व। ओके, देख लो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हो आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जस्ट लुक एट हियर, ये क्वेश्चन हमने आपको जस्ट लास्ट टाइम लेक्चर में हमने आपको ये करा दिया था, देखो ये क्वेश्चन। ठीक है, m-l और क्या आएगा, जस्ट इस टाइप से हमने कराया था, एच नहीं था क्वेश्चन बट फिर भी यू कैन सॉल्व। ठीक है, सेम फॉर्मेट है वैसे आप कर सकते हो। ओके, सेम टाइप के भी प्रॉब्लम्स हैं। यस, जस्ट लुक एट हियर, आई थिंक यू नीड टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम्स। यस, इसको कैसे आप करोगे, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, इसको कैसे करोगे, इसमें देखो इसमें कुछ है ही नहीं आपको, ये देखो ए है, ये मान लो क्या ये दिस माइनस दिस, फिर ये है, एक्चुअली आप ये देख रहे होगे ना इसका क्या पावर कुछ दिया है। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये एक्चुअली फार्मूला है, पता है किसका, ये आपको फार्मूला ही गिवन है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। समझ पा रहे हैं, यानी ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा
एक्स 1/3 या माइनस बी के प्लेस पे क्या आएगा, ये उसका होल क्यूब करोगे, देन यू गेट दिस। ठीक है, फिर भी ट्राई करना। ओके चलो, तो ये हमने देखो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, इसको भी है, देखो इसको आप कैसे करोगे, इसको आप कर लोगे सर, इसको हम 27 को 3 के पावर, जस्ट लुक एट हियर, 27 को आप क्या लिख सकते हो, तो 3 के पावर 3, और इसका पावर देखो 4/3, ये देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी क्या बचेगा 3 के पावर 4। ठीक है, प्लस ये देखो 32 है, इसका पावर कितना है 0.8, तो 32 को फिर देखो पावर 0.8 को क्या लिख सकते हैं 8/10 लिख सकते हैं। 8/10 का मतलब कितना, 2 से 2 4 जाए 2 5 10, यानी 0.8 को 4/5 लिख सकते हैं, और 32 को आप लिख सकते हो 3 के पावर 5, सॉरी 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, इसका पावर कितना है 4/5, तो देखो 5 से 5 कैंसिल, यानी ये आएगा 3 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 4, अब प्लस सिमिलरली इसको ऐसे करोगे, जो भी यहाँ आएगा फाइनली सबको ऐड करोगे, देन यू गेट योर आंसर। पक्का, यानी ऐसे आप क्वेश्चंस इससे कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, अब सुनो, इसमें एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये अगर सपोज करिए, अगर आपसे हम क्वेश्चन कहें, ये इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 12 के पावर z, देन प्रूव दैट x इक्वल टू क्या है 2iz माइनस y माइनस। अब इसको आपको सॉल्व करना है, देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको देखो आप कैसे करोगे, ये कह रहा है देखो अगर जैसा भी ये फॉर्मेट गिवन हो, इसको देखो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे करोगे। कह रहा है 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 12 के पावर z। पक्का, चलो देखो हम बता रहे हैं। ये कह रहा है 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y, ये कह रहा है क्या आपसे 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 12 के पावर z, देन प्रूव दैट हमें क्या करना है, जस्ट वेट, आपको प्रूव करना है। देखो 2x इक्वल टू 2iz अपॉन y माइनस z, x इक्वल टू क्या है 2yz अपॉन y माइनस z, ये आपको प्रूव करना। अब देखो कैसे इसको हम प्रूव करें, जस्ट लुक एट हियर, ये बताओ अगर ये होता ना, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखो 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 12 के पावर z, इसको हम k के इक्वल ले लेते हैं, ध्यान देना, समझ पा रहे, k के इक्वल ले लो, तो यहाँ से k का इक्वल होने का मतलब दिस इक्वल टू दिस, फिर हो जाएगा दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ से अगर मान लो हम 2 के पावर x इक्वल टू k, तो यहाँ से अगर 2 हमको लिखना हो तो हम क्या लिखें बताओ, और सपोज को 2 को लिखना हो तो 2 इक्वल टू क्या आएगा k का पावर 1/x, क्योंकि देखो यहाँ जो पावर होता है ना, इस साइड लाओगे तो 1 अपान में आ जाता है। सिमिलरली अगर आपको 3 के पावर y इक्वल टू k है, तो यहाँ से अगर आपको 3 लिखना हो, 3 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, k का पावर 1/y, एंड सिमिलरली अगर 12 का पावर z है, ये k है, तो अगर आपको z लिखना हो यानी 12 को क्या लिख सकते हो, k का पावर 1/z। पक्का, यानी आपने ये सब कर लिया। अब सुनो, यहाँ से सपोज करो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ, 12 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, जस्ट वेट, 12 को आप क्या लिख सकते हैं ये बताओ, 12 को आप क्या लिख सकते हो, तो सर 12 को हम लिख सकते हैं जस्ट वेट 2 इंटू 2 इंटू, पक्का लिख सकते हो। चल, जब ये लिख सकते हो तो अब सुनो, तो यहाँ से ये देखो 12 का मतलब आप क्या था, जस्ट 12 को हम क्या लिख सकते हैं k का पावर 1/z, आप यहाँ लिख दो k का पावर 1/z। ठीक है, अब चलो 2 के प्लेस हम क्या लिखेंगे, देखो 2 के प्लेस पे है क्या k का पावर 1/x, चलो k का पावर 1/x, फिर 2 के प्लेस पे क्या लिखोगे, तो क्या लिखो बताओ, 2 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, फिर k का पावर 1/x, और 3 के प्लेस पे क्या है तो k का पावर 1/1। पक्का, अब सुनो, यहाँ से क्या आएगा k का पावर 1/z, यहाँ देखो बेस सबका सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, यानी ये क्या आएगा k का पावर 1/x प्लस 1/x और प्लस 1/y। पक्का, अब सुनो, यहाँ से ये आएगा k का पावर 1/z इक्वल टू, ये देखो ये ऐड हो जाएगा, यानी k का पावर ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, यानी 2 का पावर 2/x और प्लस 1/y। पक्का, अब सुनो, यहाँ से आप क्या करोगे, देखो अगर हमने आपसे जस्ट बताया था इन लास्ट लेक्चर, जस्ट अगर a का पावर m इक्वल टू a का पावर n होता ना, तो a कैंसिल हो जाता है, m इक्वल टू n हो जाता। पक्का, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी देखो k है और यहाँ भी k, इसका मतलब अगर इसको आप यूज करो, देन यू गेट व्हाट 1/z इक्वल टू कितना आएगा 2/x प्लस 1/y। लेकिन हमें शो क्या करना है,
आपको थोड़ा RHS में भी देखना होगा कि यस आपको x इक्वल टू समथिंग लाना है, यही है ना x इक्वल टू। तो यहाँ से देखो अगर सपोज इसको हम सॉल्व करना चाहें देन व्हाट यू कैन राइट, देखो यहाँ से जस्ट हम यहाँ आ रहे जस्ट, ठीक है। यहाँ से अगर सपोज को आप सॉल्व करना चाहो, ये देखो हम लिख सकते हैं ये होता है 2/x इक्वल 1/z माइनस 1/y। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। ये देखो 2/x इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम देखो क्या एलसीएम आएगा zy अपान, देखो ये क्या आएगा z से z कैंसिल यानी y माइनस फिर z, ठीक है। अब सुनो अगर देखो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअली x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ये इसको रेसिप्रोकल कर दे यानी x/2 ये क्या आएगा yz अपान y माइनस z, अरे zy को yz भी तो लिख सकते हैं। अब ये देखो 2 है तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या बस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो ना, अरे यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा। फाइनल x इक्वल टू क्या आएगा 2yz अपान y माइनस z, ये आपका आया। और देखो आपको प्रूफ क्या करना है, जस्ट लुक एट हियर, आप देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है x इक्वल टू 2yz माइनस y माइनस z। देखो यही हमने लाया, क्या लाया देख सकते हो, यू कैन सी इट, x इक्वल टू 2yz अपान y माइनस z। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दिस ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यानी आप ऐसे कर सकते हो, जहां भी सब इक्वल है ना उसको किसी एक k के इक्वल ले लो, k की जो भी समथिंग ले सकते हो, वहां से जो भी 2 कांस्टेंट टर्म के वैल्यू निकालो, उसके बाद उसमें पुट करो उसको फैक्टर फॉर्म में, और वहां से जो भी आपको प्रूफ करने को कहा जाए वहां से यू कैन इजीली अप्रूव इट, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो भी हमने इसको क्या कर दिया अप्रूव कर दिया, पक्का। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम मोर प्रॉब्लम्स, इन दैट लेक्चर वी सॉल्व, ओके।